या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या एक कफ़न चोर का अजीब किस्सा है। एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। जब एक कफ़न चोर ने काजी का कफ़न चुरा लिया, इसके बाद क्या हुआ ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अबू इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक बार एक अंधा फ़कीर था, मगर हैरत की बात ये थी कि वो हर वक्त अपनी आँखों को छुपाकर रखता था और भीख मांगता था। भिखारी तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन उस भिखारी के सवाल करने का अंदाज़ कुछ अलग ही था। वो सदा लगाकर कहता, जो मुझे भीख में कुछ देगा मैं उसे एक अजीब बात बताऊंगा, और जो कुछ मुझे ज़्यादा देगा तो मैं उसे एक अजीब चीज़ दिखाऊंगा। उस फ़कीर का इस तरह सदा लगाकर भीख मांगना काफ़ी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैं बाज़ार से गुज़र रहा था कि इतने में मैंने एक सदा सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फ़कीर हूँ, जो कोई मुझे कुछ देगा उसे मैं एक अजीब बात बताऊँगा, और जो मुझे कुछ ज़्यादा देगा उसे मैं कुछ अजीब चीज़ दिखाऊँगा। ये सुनकर मैं उस आवाज़ की तरफ चल दिया। इतने में मेरी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा था। एक राहगीर रुका और उस भिखारी के हाथों में कुछ सिक्के रख दिए जो उसके हिसाब से ज़्यादा थे। मैं ये देखकर और उसके पास जाकर खड़ा हो गया कि ये फ़कीर उसे क्या सुनाने वाला है और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज़ दिखाता हूँ। ये कहते हुए उस अंधे फ़कीर ने अपनी आँखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गया। उसकी आँखें बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि आँखों की जगह सुराख थे जिसमें से आर पार साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताता हूँ। ये मेरी आँखों की दास्तान है। मैं एक तंदुरुस्त नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं एक कफ़न चोर था, और कफ़न चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दों के दफन होते ही पहली रात में ही कफ़न चुरा लेता हूँ। लोग इस वजह से मुझसे खौफ खाते और मुझे बहशत की नज़रों से देखते थे, लेकिन मुझे उस रौब और दबदबे पर बहुत नाज था कि लोग मुझसे खौफ खाते हैं। और जब मैं चलता था तो तकब्बुर के साथ चलता था। लोग मुझे हिराकत की नज़रों से देखते थे, लेकिन इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे तो खुद कोई खौफ खुदा न था, और अगर कोई अल्लाह वाला मुझे समझाता या नसीहत करता तो करता भी कैसे। वो सब मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वैसे आम इंसान दिन की रोशनी में कब्रिस्तान जाने से डरता है, और मैं रात में जाता, वो भी एक ताज़ा दफन हुए मुर्दे के कब्र में। गुजरने वाली पहली रात में जिस वक्त मामला हिसाब किताब का होता है, मैं जाकर उसका कफ़न चुरा लिया करता था और उस कफ़न को बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे, और लोग मुझसे डरते भी थे। जब भी किसी का कोई अपना इस दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होता था कि दफन होते ही मैं उसका कफ़न चुरा लूँगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते थे और कब्र पर बैठकर रातों को पहरा देते कि कहीं मैं आकर कफ़न न चुरा लूँ। और जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता था और पहली रात उसके पास कोई न होता तो मैं जाकर उसका कफ़न चुरा लेता था, और हमेशा मैं ऐसा ही किया करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सब कुछ बदल गया।
हमारे शहर का काजी बहुत बीमार हो गया। बीमारी भी ऐसी थी कि उसे खुद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक रोज़ उस काजी का खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा कि काजी साहब बहुत बीमार हैं, मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज़ काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी ये जानता था कि मैं एक कफन चोर हूँ, इसलिए काजी ने मुझे 100 दीनार दिए और कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त अब बहुत करीब है, बस मैं इन 100 दीनारों के बदले अपने कफन को महफूज करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात समझ गया और मैंने उससे वादा किया कि मैं इस रकम के बदले उसके मरने के बाद उसका कफन नहीं चुराऊँगा। काफ़ी दिन गुजर गए। पहले तो काजी सख्त बीमार रहा, लेकिन फिर उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई और वो ठीक हो गया। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद काजी अचानक बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। मुझे इस बात का पता चला, पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। मैं भी गया। मुझे उसका कफन चुराने का ख्याल आया, मगर दिल में सोचा कि मैंने उससे कुछ वादा किया था और फिर उसने मुझे बदले में मुआवजा भी दिया था। लेकिन फिर भी दिमाग पर शैतान सवार हो गया और मैंने सोचा कि ये तो उस वक्त की बात है जब वो पहले बीमार हुआ था और उस बार वो ठीक हो गया था। अब वो दोबारा बीमार हुआ था और उसकी कीमत तो मुझे नहीं दी गई। बस मैंने उसका भी कफन चुराने का इरादा कर लिया। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात का तीसरा पहर था। मैं दबे कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की कब्र से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। जल्द ही मैंने मिट्टी हटा डाली और जैसे ही मैंने उसकी कब्र खोली, कब्र में आज़ाब के आसार ज़ाहिर थे। कब्र में आज़ाब के आसार ज़ाहिर थे। मैंने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा था। और वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आँखें आग की अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने घुटनों में दर्द की शिद्दत हुई और तुरंत मेरी आँखों में उंगलियों जैसी कोई चीज़ तेज़ी से जाती हुई महसूस हुई, यहाँ तक कि वो मेरी आँखों के आर पार हो गई और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था, ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह की रज़ाओं पर से पर्दा क्यों उठाना चाहता है। बस ये मेरी सरकशी का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब ये सदा मैं इसीलिए लगाता हूँ ताकि जो कोई मुझे भीख दे, मैं उसे अपनी दास्तान सुनाकर उसे ये सबक दूँ, क्योंकि शैतान किस वक्त किस पर गालिब आ जाए, कब शैतान किस को गुमराह कर दे, ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ने मुझे मेरे ही जैसों के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस बात को पसंद हो, अल्लाह हमें उन कामों से बचाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अच्छी बातें सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है और इसका अज्र अल्लाह ताला देता है। यकीन माने, आपके शेयर करने से किसी एक ने भी इस वीडियो का अमल कर लिया तो इसका सवाब आपको ता क़यामत तक मिलता रहेगा और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।